हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बायो विथ मी पर। और आज आगे करते हैं हम कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 39 तक हो गया था। आज क्वेश्चन करते हैं 40 है। अगर रेखीय क्रम में ABC कोशिकाएं जुड़ी हुई है जिनमें OP का मान 50, 40 और 20 यूनिट है, TP का मान क्रमशः 40, 20 और 18 यूनिट है, तो इनमें जल सेवन की दिशा क्या होगी? जल सेवन की दिशा क्या होगी? इसमें OP और TP दिया हुआ है तीनों सेल का। तो देखो, इसमें OP और इसमें जो फर्स्ट वाली सेल है OP और TP, इसका है 50 और TP है 40। इसकी OP है 40 और TP है 20। इसका OP है 20 और TP है 18। तो जल सेवन की दिशा होती है, जल सेवन की दिशा जल किस ओर मूवमेंट करेगा? तो ये लो DPD से हाई DPD की ओर करेगा। तो इसमें हमें देखना है कि हाई DPD की सेल की है। तो DPD का फॉर्मूला DPD बराबर OP माइनस TP। तो फर्स्ट सेल की OP होगी, फर्स्ट सेल की OP 10, 50 माइनस 40 हो गया ना, 10, 50 माइनस 40 10। सेकंड सेल की होगी 20, 40 माइनस 20 20, इसकी 20 और इसकी होगी 2, 20 माइनस 18 2। तो OP 20, ये 20 20। इसकी सेल B की OP DPD ज़्यादा है, तो जल A से B की ओर आएगा और C से B की ओर आएगा। लो DPD से हाई DPD की ओर जल का मूवमेंट होता है। तो इसका ऑप्शन देखो, A से B की ओर, B से C की ओर नहीं, A से B की ओर, B से A की ओर और C से B की ओर। A से B की ओर, C से B की ओर। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका, है ना, ऑप्शन नंबर 3। किसी विलियन में सॉरी क्या हुआ इसका? हाँ सही था। किसी विलियन में क्वेश्चन नंबर 41, किसी विलियन में विलेय के मिलने पर क्या रिएक्शन प्राप्त होता है? विलियन का DPD कम होगा, विलियन का साइड W बढ़ेगा, वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा। विलियन का DPD तो कम होगा जबकि उसका साइड W वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा। विलियन का DPD तो बढ़ेगा परंतु उसका साइड W कम होगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट है। विलियन का DPD तो बढ़ेगा परंतु साइड W कम होगा। जो वाटर पोटेंशियल है, वो वाटर पोटेंशियल जब विलेय के अणु मिलेंगे तो वाटर पोटेंशियल कम होगा। वाटर पोटेंशियल क्या होता है? जल के अणु की स्वतंत्र जो ऊर्जा होती है वही वाटर पोटेंशियल होता है। जल में जो विलेय के अणु मिलाएंगे, जो जल के अणु बाइंड हो जाएंगे विलेय से, तो इनका जो साइड W है वो घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, अगर दिए गए घोल की सांद्रता 25% तो इसके लिए किसका प्रदर्शन संभव नहीं है? OP का, DPD का, सोल्यूट पार्टिकल विलेय विभव का या फिर TP का? इसका आंसर होगा TP का। TP का प्रदर्शन संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, किसी सलद कोशिका के लिए क्या सही है?
इसी सलद कोशिका के लिए क्या सही है? टीपी 0 होगा। देखो सलद कोशिका मतलब ये जीवद्रव्य कुंचित सेल का है ना, तो इसका टीपी 0 होगा। हाँ टीपी तो 0 है। और ये डब्ल्यूपी भी 0 होगा। एसपी जो एसपी मतलब जो सकन प्रेशर है, चूषण दाब है, चूषण दाब 0 होगा। या फिर चूषण दाब और ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा। चूषण दाब 0 कैसे होगा? जब ये जीवद्रव्य कुंचित है तो वाटर को अंदर लेगी, ये भी 0 नहीं होगा। वाटर को अंदर लेगी ना, तो चूषण दाब भी 0 नहीं होगा। तो एसपी बराबर ओपी होगा इसका। एसपी बराबर ओपी। 43 का एसपी बराबर ओपी। एक कोशिका का परासरण दाब 0 होगा जबकि टीपी अधिकतम हो, डीपीडी अधिकतम हो, टीपी 0 हो और संभव नहीं है। कब होगा परासरण दाब 0 सेल का? ये संभव नहीं है। आंसर है इसका संभव नहीं। कभी भी किसी सेल का परासरण दाब 0 नहीं होगा। 4 नंबर ऑप्शन। सही रूप में एसपी ओपी टीपी का संबंध किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? सही रूप में एसपी ओपी टीपी का संबंध किस रूप में प्रदर्शित करते हैं? बताओ। एसपी डीपीडी को ही बोलते हैं। चूषण दाब है ना, चूषण दाब। चूषण दाब डीपीडी और एसपी से एक ही चीज़ है दोनों। चूषण दाब ही है। चूषण दाब डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है ना। तो एसपी बराबर क्या होगा? ओपी माइनस टीपी। देखो कौन से ऑप्शन में है? एसपी बराबर ओपी माइनस टीपी। 45 का आंसर नंबर 4 राइट है। अगला क्वेश्चन देखो। किसी विशेष परिस्थिति में स्फीत दाब का मान परासरण दाब के बराबर हो जाता है। कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें स्फीत दाब का ट्रिगर प्रेशर का मान परासरण दाब ऑस्मोसिस प्रेशर के बराबर हो जाता है? तो टर्जिट सेल में होता है, पूर्णतः स्फीत कोशिका में। इसका आंसर 46 पूर्णतः स्फीत सेल में। सही वाक्य को बतलाइए। शुद्ध जल साई डब्ल्यू का निम्नतम होगा। शुद्ध जल का साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल निम्नतम होगा। शुद्ध जल का साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल अधिकतम होगा। शुद्ध जल का डीपीडी अधिकतम होगा। शुद्ध जल का साई डब्ल्यू तथा डीपीडी बदलता रहता है। नहीं, शुद्ध जल का साई डब्ल्यू अधिकतम होगा। साई डब्ल्यू नेगेटिव होता है हमेशा। साई डब्ल्यू हमेशा नेगेटिव होता है ना। तो शुद्ध जल का, प्योर वाटर का, शुद्ध जल का साई डब्ल्यू 0 होगा। 0 ये मैक्सिमम है। और सारे जो सॉल्यूट आएंगे, एलियन आएंगे, उनका साई डब्ल्यू नेगेटिव होगा। नेगेटिव से तो ज़्यादा 0 ही है ना, तो 0 सर्वाधिक होगा। 0 मैक्सिमम होगा। इस पूर्णतः स्फीत कोशिका की सही पहचान के लिए क्या अवस्था सही है? जो पूर्णतः टर्जिट सेल है, कंप्लीटली जो टर्जिट सेल है, उसके लिए कौन सी अवस्था सही है? टीपी निम्न होगा, ट्रिगर प्रेशर निम्न होगा, या एसपी अधिकतम होगा, चूषण दाब अधिकतम होगा, ओपी का मान एसपी से कम होगा, टीपी बराबर ओपी होगा। तो इसका ऑप्शन होगा, दोबारा से देखो 48 क्वेश्चन नंबर 48। पूर्णतः टर्जिट सेल की सही पहचान के लिए क्या अवस्था सही है? टीपी निम्नतम होगा, एसपी अधिकतम होगा, एसपी यानी चूषण दाब अधिकतम होगा, ओपी का मान एसपी से कम होगा, टीपी बराबर ओपी होगा। तो इसका सही है टीपी बराबर ओपी होगा। ट्रिगर प्रेशर और ऑस्मोसिस प्रेशर बराबर होगा। अब क्वेश्चन है प्लाज्मोलाइसिस एंड परमेबिलिटी, पारगम्यता, प्लाज्मोलाइसिस एंड परमेबिलिटी। जीवद्रव्य कुंचन किसके लिए उपयोगी है?
जीव द्रव्य कुंचन किसके लिए उपयोगी है? क्वेश्चन नंबर 49। तो पादप की अच्छी ग्रोथ के लिए, खरपतवार की अच्छी वृद्धि के लिए, खरपतवार को नष्ट करने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है खरपतवार को नष्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 50। जीव द्रव्य कुंचन के साथ किसी कोशिका में किसकी कमी हो जाती है? जीव द्रव्य कुंचन के साथ किसी कोशिका में किसकी कमी हो जाती है? परावर्तन दाब की, विसरण दाब की, अंतःशोषण दाब की, या फिर स्फीति दाब की? ट्रिगर प्रेशर की कमी हो जाती है। स्लग हो जाएगी ना कोशिका जीव द्रव्य कुंचन में, तो जो टीपी है वो कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51। यदि जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को शुद्ध जल में, अशुद्ध जल में रखते हैं तो वह पहले की अवस्था में आकर स्फीत हो जाती है। इसे कहते हैं जीव द्रव्य विकुंचन। जीव द्रव्य विकुंचन। क्वेश्चन नंबर 52। यदि भूमि में अधिक उर्वरक हो व पानी की कमी हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अतिवृद्धि, प्लांट की अतिवृद्धि होगी, प्लांट की कम वृद्धि होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या पादप मुरझा जाएगा। तो इसका ऑप्शन है पादप, जो प्लांट है वो मुरझा जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। एक पादप कोशिका को अशुद्ध जल में रखने पर वह नहीं फटती क्योंकि उसकी कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति दृढ़ होती है। कोशिका भित्ति दृढ़ होती है। क्वेश्चन नंबर 54। एक पादप कोशिका को अतिपराशरी घोल में रखने पर जब जीव द्रव्य कुंचन हो जाए तो कोशिका भित्ति और प्लाज्मा लेमा के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? जब जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है तो जो स्पेस होता है जीव द्रव्य कुंचन, देखो ये सेल है ना। जीव द्रव्य कुंचन होता है तो जो इसका सेल का जो प्रोटोप्लास्ट है वो ऐसे सिकुड़ जाएगा, है ना। ये सेल वाल, ये प्लाज्मा लेमा। तो ये जो स्पेस है इसमें कौन सा सॉल्यूशन होगा ये पूछा है ना। तो इसमें कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, कौन सा था? हाँ 54। तो इसमें जल और वायु भरी होगी, कोशिका रस होगा, अतिपराशरी घोल होगा, या विलेय होगा? इसका आंसर होगा अतिपराशरी घोल। अतिपराशरी घोल होगा इस स्पेस के बीच में। अत्यधिक लवणीय आचार आदि में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, क्यों? क्योंकि उनका जीव द्रव्य कुंचित हो जाता है और वे मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। जीव द्रव्य कुंचित हो जाता है और वे मर जाते हैं। आज 55 तक ही करेंगे और कल आगे कंटिन्यू करते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड